क्वेश्चन है आपके सामने, इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। क्या चल रहा है, एक तो ये ध्यान रखना है डिफ्रैक्शन चल रहा है। लाइट, ये डिफ्रैक्शन के लिए एक स्लिट होती है, एक लाइट यहां से आती है, मान लो वेवलेंथ लैम्डा है, उसकी जो स्लिट की विड्थ है वो स्मॉल ए है। डिफ्रैक्शन पैटर्न जो आपको मिला वो मिला कैपिटल डी डिस्टेंस पर, एक स्क्रीन रखी हुई है यहां पर मिला, ठीक है। डिपिक्ट वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी इन द फ्रिंज पैटर्न विद द एंगुलर पोजिशन। आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसके अंदर नीचे तो हो एंगल थीटा हो और ऊपर हो इंटेंसिटी। तो अगर हम बात करें इस ग्राफ की तो ध्यान रखना डिफ्रैक्शन में जो इंटेंसिटी है घटती जाती है, कम होती जाती है दोनों साइड, ठीक है, ये कम होती जाएगी। तो ये हो गया डिफ्रैक्शन, ये आपको डिपिक्ट करना था। अगर थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको सोल्व करना चाहे वो अभी बताऊंगा आपको। दूसरा क्या रखा है, जो लीनियर विड्थ होती है सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा होती है जो बीच में होती है, इसकी जो विड्थ होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहां पे बना के दिखा रहा हूं, ये सबसे बड़ी, फिर छोटी छोटी ऐसे बन रही है, ये सब बड़ी छोटी, इसकी विड्थ पर पूछ रहा है, बीटा 0 से मैं दिखाता हूं, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम ये जो डिस्टेंस है बीच की, स्क्रीन की और स्लिट की, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज डिक्रीज, कैपिटल डी को हम डिक्रीज करते। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। पहले ये मैंने ग्राफ बता दिया आपको, इंटेंसिटी का और इस एंगल का बीच का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ आता कहां से है, ये वैल्यूज कहां से है, इस वैल्यू को बता दूं थोड़ा सा मैं आपको। ए साइन थीटा होता है एन लैम्डा, इसको डी से भी दिखाते हैं। अपेर्चर का जो साइज है, स्लिट का जो साइज है वो स्मॉल ए से दिखा दो, डी से, फिलहाल क्वेश्चन में स्मॉल ए से दिखाया गया तो आप स्मॉल ए से इसको दिखाए। तो जो यहां पे आपको साइन नेग्लिजिबल करना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटा है थीटा का वैल्यू, तो थीटा हो जाएगा एन लैम्डा अपॉन ए। अब करना क्या है, यहां पे आपको 1 रखो, यहां पे क्या जाएगा 1 लैम्डा अपॉन ए, 2 रखो यहां पे 2 लैम्डा अपॉन ए, ठीक है, और 3 लैम्डा अपॉन ए। तो ये इन मिनिमम की वैल्यू, लैम्डा अपॉन ए, 2 लैम्डा अपॉन ए, 3 लैम्डा अपॉन ए। वही बात करें ब्राइट की, तो ब्राइट की फॉर्मूला होता है n2n+1, इस टाइप से आप रख दोगे वैल्यू। तो अगर आप ये वैल्यू नहीं लिख सकते मत लिखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस ये पैटर्न आपको ड्रॉ करना है। इंटरफेरेंस में पूरा सेम रहने वाला है लेकिन डिफ्रैक्शन में घटते जाने वाला है। दूसरा क्वेश्चन था कि इसकी विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर स्लिट के बीच की डिस्टेंस और ये कैपिटल डी की वैल्यू हम डिक्रीज कर दें। तो फॉर्मूला ये होता है, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू 2d सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड द फ्रिंज स्क्रीन, लैम्डा वेवलेंथ जो आप यूज कर रहे हो, डी स्मॉल ए से दिखा रखा है फिलहाल, स्मॉल ए क्या होता है आपका स्लिट का साइज है। तो ये बीटा 0 क्या है, डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर स्क्रीन के और स्लिट के बीच की डिस्टेंस को डिक्रीज करोगे तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये आपस में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो अगर आपने सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आपने सेपरेशन को डिक्रीज कर दिया, अगर डी डिक्रीज करोगे तो बीटा 0 भी क्या हो जाएगा, ये लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है।